आओ सीखिए देवभाषा संस्कृत में सभी का स्वागत है। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परि, उप, ये सभी उपसर्ग हैं। अब ये जो हैं किस किस शब्दों में प्रयोग होते हैं, कैसे कैसे ये बनते हैं, आगे हम जानते हैं। तो नीचे मैंने कुछ शब्द दिए हैं, इन्हीं का एक एक रूप जो है कैसे मतलब जो बना हुआ है, इसमें क्या क्या जुड़ा है, उसमें उपसर्ग जो है वो लगा के कैसे इनका प्रयोग जो है शब्द एक बनाया हुआ है, वो आगे पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे प्रारंभ लिखा है, तो हिंदी शब्दों में कहें या संस्कृत के शब्दों में कहें, उसमें प्रारंभ जो है उसे शुरुआती मतलब जो किसी कार्य को हो या किसी चीज़ को शुरू करने के लिए हो, तो उसके लिए प्रारंभ का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो प्र है और प्र उपसर्ग है, और इसमें आरंभ, आरंभ का मतलब हुआ शुरुआत, तो प्रारंभ भी जो है शुरुआत ही होता है। तो उसमें प्र जो है इसमें उपसर्ग है और आरंभ एक शब्द है। तो इनमें धातु हो या शब्द रूप हो, इनके साथ उपसर्ग लगा करके एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे किसी को सजाने के लिए या किसी को नया रूप देने के लिए शब्दों को, धातु को नया रूप देने के लिए जो है बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर हमें नए नए शब्दों का भी निर्माण हो जाता है, नए नए शब्द हमें मिल जाते हैं। तो हम संस्कृत में कई ऐसे शब्द मिले जुले हुए हम पाते हैं, जैसे हिंदी शब्दों में भी है। कहीं जो है मिले जुले शब्द भी मिलते हैं, दो धातु रूप में जुड़े हुए मिलते हैं, शब्द रूप दो जुड़े हुए मिलते हैं। उपसर्ग रूप में भी उपसर्ग को जोड़ करके कभी दो उपसर्ग लगे होते हैं, कभी एक उपसर्ग लगा होता है। तो इस प्रकार से जो है हमें ये शब्द मिलते हैं। तो मैंने कुछ जो है एक एक जो है सभी उपसर्गों के एक एक जो उदाहरण के रूप में दिया है। तो प्रारंभ हुआ, दूसरा हुआ पराजित। तो दूसरा परा है, परा में परा हुआ और जित हुआ। जीत का मतलब भी जीतना होता है। तो पराजित हुआ कि जिसे हमने जीत लिया है। परा दूसरों को परा हुआ, परा का मतलब हुआ कि दूसरों को हरा देना। परा अजित, क्योंकि जित का मतलब तो जीतना होता है, लेकिन पराजित का मतलब हुआ कि हारना हो गया। लेकिन अब पराजित की बात आती है तो दूसरे की जब जीत हो जाती है तो एक की हार उसमें होगी, तभी जाके जीत होगी, इसलिए वहाँ पे पराजित हो गया। अप शब्द, जैसे अप है, अप का यहाँ पे अप शब्द हुआ जिसके लिए कोई बुरे शब्द कहे हों, तो वहाँ पे अप शब्द एक शब्द रूप है, दूसरा अप जो है वो उपसर्ग है। वैसे ही सम और सार हुआ कि सार हमें मालूम है कि सार जो है क्या है, किसी का रस जो है, कोई एक फल कहें उसे निचोड़ करके उसका जो रस निकलता है, उस फल को खाने से पेट भर जाता है, लेकिन उसका सिर्फ रस निकाल के अगर पीते हैं तो उसमें जो भी उसके अंदर वस्तुएं हैं वो रह करके उस स्थान पे जो उसका रस ही हम ग्रहण करते हैं, तो उसका सारा जो तत्व होगा, उसके अच्छे गुण होंगे, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो वो सार हुआ। लेकिन सन हुआ, यहाँ पे जो सम है, सम यहाँ पे सन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्दों का शब्द रूप से होता है कि कहीं ना कहीं जा कर के ये कुछ शब्दों से मिल जाते हैं। तो उसके बाद जो है म और न जो है जा कर के अनुस्वार का रूप लेते, जैसे यहाँ पे अन का रूप ले लिया है, संसारः। आगे अनुकरण, यहाँ पे अनु है तो अनुकरण, करण का मतलब ही करने का, कार्य करने का होता है, और अनु का मतलब हुआ जो उपसर्ग है। वैसे ही अवरोह, अब ऊपर आ गया, और रोह, आरोह अवरोह जैसे शब्द हैं वो बनते हैं। यहाँ पे रोह का मतलब होता है चढ़ना, किसी स्थान से आगे बढ़ना, तो यहाँ पे अवरोह का मतलब हुआ उतरना, और आरोह का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो यहाँ पे अवरोह। वैसे निष्कंटक, कंटक हुआ कि जो कष्ट दे, रुकावट बने, तो वो कंटक हुआ। दूसरा निश, यहाँ पे निश है तो निश का निष्कंटक, यहाँ पे निष्कंटक हुआ। वैसे निरपराध, यहाँ पे निर है तो निर का जो है निर अपराध,
जो अपराध में नहीं है। जिसके पास अपराध नहीं है, जिसने अपराध नहीं किया हो उसे अपराध कहेंगे, तो निरअपराध। आगे दुस का है दुस्साहस, जिसके पास साहस है लेकिन इतना साहस है कि वो जिसे बुरा साहस भी कह सकते हैं, बहुत ख़राब साहस है कि गलत काम करने के लिए भी उसका साहस जो है साथ में रहता है, उसका मन विचार नहीं करता, दुस्साहस। आगे दुर का आगे दुर्गति, जिसकी गति जो है बहुत बुरी हो गई हो, तो दुर का मतलब हुआ बहुत बुरी गति जिसकी हुई हो, तो दुर्गति। आगे वी आ गया, तो वी का शेष हुआ बचा हुआ। वी हुआ कि जो बहुत ही विशेष रूप से, बहुत ही सामान्य नहीं है, तो वो विशेष, शेष, वी और शेष। आगे आरोह, जैसे अवरोह आरोह की बात की थी मैंने। आंग आ गया, आंग का ङ जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, वो कट जाता है किसी शब्द ये सूत्र वगैरह के कारण। और आगे जो है आ रह जाता, तो आ और रोह, आरोह ऊपर चढ़ना। आ गया है नी का आ गया निवास, वास का मतलब वास करना, नी का उपसर्ग हो गया। आगे अधिकार, यहाँ पे अधि आ गया, तो अधि उपसर्ग के साथ कार, अधिकार, कार हुआ कर्म करना, अधि हो गया किसी पर, किसी के ऊपर अधिकार हो गया। आगे अत्युत्तम, अति आ गया अधि अपि, अति उत्तम, अति उत्तम का आ गया, अपि का मतलब भी होता है स्वतंत्र रूप से, तो आगे अति आ गया, अति का अत्युत्तम है, तो उसको कुछ सूत्रों के द्वारा जो है कुछ शब्द रूप बदल जाते हैं, तो अति उत्तम का अत्युत्तम हुआ। आगे सु का आ गया, तो सुयश, सु कहीं शब्दों में हमने बहुत सारे शब्दों में देखा है, सु पहले आता है, उसके बाद और शब्द जुड़ करके वहाँ पे शब्द निर्माण बन जाता है। सुफल जिसे कहते हैं, तो सु लगाने से फल में सुफल, अच्छा फल। आगे उत्पत्ति, उत है, उत का पत्ती, उत का मतलब उठना होता है, तो पतति मतलब गिरना होता है, लेकिन उत का मतलब उठना हुआ। उत्पत्ति पैदा होना हुआ, पैदा होना, कोई चीज़ पैदा होगी, तो पतति क्या हुआ, पत होता है गिरना, तो उत का मतलब उठना, उठना और गिरना तो बात नहीं बनी, लेकिन उत्पत्ति का मतलब वो पैदा होना, कि कोई चीज़ पैदा होगी उसके बाद उस समय के बाद जो है वो अपने पतन की ओर बढ़ेगा, अपने नाश की ओर भी बढ़ेगा, अपना समय भी उसका समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए उत्पत्ति जो है पैदा होने के शब्द में इसको प्रयोग किया है। आगे अभी का यहाँ पे अभ्युत्थानम है, तो उत्थान होता है उठना, अभी हुआ है कि अभ्युत्थान की विशेष उत्थान जिसका हो, कि किसी ने विशेष रूप से जन्म लिया हो, अभ्युत्थान हुआ। आगे प्रति, तो प्रत्युत्तर, जिससे उत्तर मतलब उत्तर देना हुआ। प्रति हुआ किसी के खिलाफ है, किसी के सामने हुआ, उसका दूसरा जवाब देना, तो प्रत्युत्तर। आगे परि हुआ, पर्यवेक्षण, जिसको अच्छे रूप से देखा जाता है, भले रूप से अच्छे रूप से देखा जाए, देखभाल किया, तो पर्यवेक्षण हुआ। आगे जो है उप आ गया, तो उपसर्ग, सर्ग का सर्ग अलग से हुआ और उप का ये उप यहाँ पे आ गया हुआ है, ये उपसर्ग। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग, जितने उपसर्ग हैं उनके साथ शब्दों को जोड़ करके धातुओं को जोड़ करके ये नया शब्द बनाए जाते हैं। तो इसके अन्यथा जो है और भी शब्द जो है हम ढूंढ सकते हैं हिंदी में, संस्कृत में, या कहीं कुछ हम अपने जिसे कहते हैं जो अपने लोकल भाषा में भी कह सकते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे शब्द हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन वो अपभ्रंश रूप में होते हैं, हमें समझ नहीं आते हैं। अगर हम ढूंढें तो हमें वो शब्द भी मिल सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।